आप जानना चाहते हैं कि बहुत सारे एक्टर सफल होने से पहले ही क्विट क्यों कर जाते हैं? बॉलीवुड के ड्रीम तो देखते हैं, लेकिन ये सच बात कोई भी ट्रेनिंग स्कूल में या कहीं भी एक्टिंग क्लासेस में नहीं बताई जाती। क्यों एक परफेक्ट शॉट के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है? किस तरह से एक नया एक्टर ऑन लोकेशन प्रैक्टिस कर सकता है, यानी कि लर्न फिल्म में एक्टिंग करते हुए वो कैसे सीख सकता है? ये जानने के लिए आज का वीडियो पूरा देखिएगा। वेलकम टू ऑन लोकेशन वीडियो। आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल वीडियो है, रियल वीडियो है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल नए हैं और वो शूट कर रहे हैं ऑन लोकेशन, जो कि सीरियल्स, फिल्म, वेब सीरीज में यूज़ होती है। और बिल्कुल उसी तरह से एक्शन या टेक्निकल सीक्वेंसेस हो रहे हैं जैसे कि एक एक्चुअल शूट में होते हैं। ये किसी भी न्यू एक्टर के लिए बहुत ही बड़े प्रिविलेज की बात है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस तरह से एक्टिंग सीखे जिस तरह से उसको ऑन स्क्रीन बाद में करना है। यही फ़र्क हो जाता है एक्टिंग सीखने में। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पूछा है कि हम लोगों ने इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है, थिएटर बहुत सारा किया है, लेकिन उसके बाद भी मुंबई में स्ट्रगल करते रह जाते हैं। उसकी वजह यही है कि प्रैक्टिकली ऑन लोकेशन आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और कभी गलती से कोई मौका मिलता है तो आप नर्वस हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप रियली में एक्टिंग सीखेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाने आप का लोग इंतजार भी कर रहे घर हैं। पे रहते हुए सीखिए कि कैसे डायरेक्टर, डीओपी काम करवाते हैं। पूछताछ चल रही है। कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, बस जैसे ही कुछ पता चलता है। अब ये फ़ोन कन्वर्सेशन है। अरे विश्वास राव जी, अब जो क्यू मिल रहा है वो उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन हाँ एक्टर को हाँ, परफॉर्म अपने ठीक पूरे है। इमोशन के साथ, एक्सप्रेशन के साथ और वॉल्यूम और टोन को मेंटेन करते हुए बताना है जी। और लुक तो भी मेंटेन विवेक, करना है कैमरे के हिसाब से। चलो मेरे साथ। एग्जिट हुए, आप जाके बैठिए। हाँ जाइए, ये गया। बोलो अब ये एक कैमरा रिहर्सल दी जा रही है तो फ्रेम बता रहे हैं डायरेक्टर। अब देखिए कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है एक्टर का भी टेक्निकल चीज़ों में, इसलिए कैमरा एक्टिंग को टेक्निकल एक्टिंग भी कहा जाता है। एक एक उनका वो डायलॉग से कट में ले लेना अगर चाहिए हो। मेरे हिसाब से जरूरत नहीं, बस ठीक है, चलो। साइलेंस, रोल कैमरा, रोलिंग सर। एक्शन। जी बोलिए। आप लोग अपना काम कर रहे हैं या अभी भी स्टेशन में बैठकर मेरी तो बेटी के डायरेक्टर साथ ने कुछ जो भी गलत हो अभी जाने का कमांड दी आपने इंतजार कर सुने रहे हैं? होंगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके आप स्टाफ में घर लगे बैठे ही सीख सकते हैं। पूछताछ चल रही है। कुछ पता चला? हाँ, अभी तक तो नहीं, बस जैसे ही कुछ पता चलता है आपको अपडेट करता हूँ। अरे विश्वास राव जी, अरे हम पर भरोसा रखिए, जल्दी ही ढूंढ लेंगे आपकी बेटी को। हाँ हाँ, ठीक है। तो अपोजिट कैरेक्टर की जो वॉइस उनको मिलेगी बाद में डबिंग के बाद, उसके रिएक्शन भी अभी देने हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप इस जगह पे होते तो आप कैसा फील करते ऑन लोकेशन शूट करते हुए। और अगर आप में से कुछ लोग इसको वाकई एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इस शूटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर कॉल करें। थोड़ा आराम से। जी। विवेक, ये तो चलो मेरे साथ। चलो भाई। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, बाइक बुलाओ। मनीष भाई क्यों दो उसको, आने दो। हाँ, टिल डाउन कैमरा, कैमरा टिल डाउन। तो जैसा ड्रामा, थोड़ा लेट हुए, जैसा चलेगा। हाँ आए। ड्रामेटिक सीन्स होते हैं, यस। बिल्कुल वैसे ही उनको काम करने का मौका मिल रहा है। नहीं नहीं, अभी रुको। हाँ चलेगा, अभी जाओ अंदर, जाओ स्मूथली।
यहाँ पर सिर्फ एक्टिविटी ले रहे हैं, शूट कर रहे हैं, ताकि जो लोकेशन है वो भी इस्टेब्लिश हो पाए। तो जब आप डायलॉग नहीं बोल रहे होते हैं तब भी बहुत सारे शॉट्स होते हैं जो सीक्वेंस में बाद में एडिटिंग के टाइम पे यूज़ होते हैं। रोलिंग सर। अब उस कन्वर्सेशन को, वो जो तीनों के बीच में बातचीत हुई, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लोकेशन चेंज हो चुकी है। तो ऐसा थोड़ा बहुत चीट किया जाता है ताकि प्रॉपर लाइटिंग और फ्रेमिंग मिल पाए। ये लोग आएंगे, ये होगा, उसमें बैग रखा, ये लोग ऑटोमेटिक टर्न कर जाते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये होता है एकदम, राइट? मिल जाएगा। फ्लेक्सिबल रखना कैमरा, कहीं भी जा सकते हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएंगे आर्टिस्ट, ठीक है? टिल्ट अप, टिल्ट डाउन, पैनिंग सब फ्री रखना। चलो रेडी, साइलेंस। अब उनको किस मूवमेंट पे, रोल साउंड। कौन से मार्क से, कहाँ पे टर्न रोल होना है, कैमरा। वो तक डायरेक्टर बता रहे हैं। बस आपको एक्शन। ध्यान देना है उनकी बातों पर। अब ये इंटीरियर के शॉट्स हैं। इंटीरियर मतलब बंगलों के अंदर के। तो इसकी भी एक टाइमिंग होती है। जैसे डोर ओपन हुआ तो वो प्रॉपर टाइम पे ही ओपन होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से जो मार्किंग बताई गई है वहीं पर आकर उस एक्टर को खड़ा होना पड़ेगा, तभी फ्रेम में वो ठीक से दिखेंगे, जैसे कि आपको मॉनिटर में इसमें दिख रहे हैं। और ये नेचुरल एक्टिंग इसलिए कर पा रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, सिर्फ 3 महीने के कोर्स करने के बाद, क्योंकि इन्होंने रेगुलर कैमरा प्रैक्टिस की है, रेगुलर क्लासेस में इसी तरह से एक्टिंग की है जिस तरह की ये आज कर रहे हैं। कट इट, डन, चलो आइए, आइए, हाँ, डन, यस, ये वॉक करिए, है ना? और फोन आएगा तो आपके पास फोन आया, फोन देखिए, और ये ना, ये टर्न, हाँ करेक्ट, बस कैमरा इसके बाद ही मैं फोन ऊपर ले लूंगा। नहीं, अब यहाँ पर सिर्फ वॉक का शॉट है, वो टेंशन में है, तो वो आपको एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीज़ों में रखना मनीष है। भाई कैप्चर करना क्या है। अब क्या होता है, कई बार क्लासरूम में ये सब प्रैक्टिस नहीं कराई जाती हैं, इसलिए जब एक्चुअली एक्टर शूट करने पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कैसे करें, क्योंकि उनको डायलॉग बोलना सिखाया जाता है, बाकी टिप्स दी जाती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं जो प्रैक्टिकल हैं। अगेन गए, एक दो बार चलने देना, यहाँ से ये आप लास्ट आए, पार्ट, जितना आए और यहाँ आओगे और तब लास्ट फोन पार्ट आपका मतलब जहाँ पे आके उनको टर्न होना है या रुकना है। किया, देखा सेंटर में मारो। और उठाया, सेंटर हाँ बोलो इंस्पेक्टर। ये फिर पहला मार्क है, फर्स्ट मार्क। आपने बोलना शुरू किया, अब जब बोलना शुरू किया तो अगर आपने उठाया इस वाले प्रोफाइल में तो सुनते 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 अब यहाँ पर देख रहे हैं डायरेक्टर ने अपने फेस पे लाइट जहाँ पे आई है वहीं पे बोला है उनको। तो एक लाइट की भी जो टेक्निक है वो आपको समझनी होती है कि लाइट कब फेस पे आ रही है आपके। अब ये बाहर का शॉट है जहाँ पर सिर्फ बाइक का आना और जाना है, लेकिन इसमें भी मार्किंग, फोकस, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये मैं टेक्निकली आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सीख पाएँ कि एक्टिंग का मतलब सिर्फ खड़े होकर कैमरे के सामने एक्टिंग करना नहीं है। अगर आप फिल्म में, सीरियल में, वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं तो आपको हर तरह से हर जगह कंफर्टेबल रहते हुए एक्टिंग करनी होगी। कैमरा पूरा फेसिंग है एक्टर्स पे और उनको एक्सप्रेशंस दे रहे हैं बस, और ये उससे क्रॉस कर गए। तो इस तरह के कई सारे शॉट्स लिए जाते हैं जो कि चैलेंजिंग भी होते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप रास्ता बहुत ठीक नहीं है, लेकिन बाइक भी राइड करनी है और प्रॉपर जो मार्किंग दी गई है उसी पे करनी है, और सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। अभी एक ढाबे का सीन है, सीक्वेंस है, तो आप देख रहे हैं अलग अलग जगह पे एक्टर के एक्सप्रेशन बदल रहे हैं, इमोशंस बदल रहे हैं। अब नॉर्मली
एक सीन के बाद दूसरे सीन होने में बहुत कम समय लगता है, तो इसलिए आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग सीखनी होती है, जिससे कि आप फ़ौरन अपने आप को चेंज कर पाएँ। आप जिस शॉट में हैं, जिस सीन में हैं, उसका जो भी सीक्वेंस डिसाइड किया गया है, उसमें आप इजीली तभी एक्टिंग कर पाएंगे जब आप स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग टेक्निक को मास्टर कर लेंगे। पानी अपन का ढाबा है, यहाँ पे गर्मा गर्म नाश्ता मिलेगा, चाय मिलेगी, आपको बस पानी चाहिए। ठीक है, आप पानी लो, मैडम से पूछ लेता हूँ, है ना? एनर्जी दिखा भाई, यहाँ आएगा भरे वाला में तो आपको ये दिख रहा होगा कि जब लोकेशन है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि पीछे ही वो बंगलो है जहाँ पे शूट हो रहे थे बाकी सीन, और यहाँ पर ढाबा क्रिएट किया गया है। संभालना है ना माइक। चल रेडी, रोल रोल कैमरा, रोलिंग रोलिंग। रोल साउंड, एक्शन। अभी इंटीरियर का शॉट है बंगलो का। अब यहाँ पे टॉप एंगल से कैमरा लगा है ताकि सारी लोकेशन और जो एक्टर्स ज़्यादा हैं वो सब इस्टेब्लिश हो पाएँ। अब यहाँ पर एक फ़ाइट सीक्वेंस है। फाइट सीक्वेंस में बहुत सेफ्टी रखनी पड़ती है, क्योंकि ये जो फोर्स यूज़ किया जा रहा है ये दोनों एक्टर यूज़ कर रहे हैं ताकि किसी को भी हर्ट ना हो। ये दूसरे एंगल से शॉट है। अब आप देख रहे हैं जिनको पंच पड़ रहा है वो खुद अपना फोर्स यूज़ कर रहे हैं, और ये सब प्रैक्टिकली सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। कौन तुम लोग? रवि! तो ये क्लाइमेक्स सीन है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत अच्छी सीखने और समझने के लिए है कि क्लाइमेक्स सीन मिड में शूट हो रहा है। इसका मतलब आपकी बेटी मिल गई है ना? इतना काफी नहीं? एक्टर को हमेशा तैयार रहना पड़ता है हर इमोशन के साथ, क्योंकि शूटिंग में लोकेशन के हिसाब से शूटिंग होती है, स्टोरी के सीक्वेंस में शूट नहीं होता है। अब जो आप सीन देख रहे हैं ये स्टार्टिंग का सीन है। तो आपने देखा कि क्लाइमेक्स का सीन पहले शूट हो चुका है और उसके बाद स्टार्टिंग का सीन शूट हो रहा है। तो सेम चीज़ है कि आपको सीन टू सीन वाइज उसमें इमोशनली इन्वॉल्व होना है और फिर उससे एग्जिट होना है। और पूरे का पूरा 25-30 मिनट का कंटेंट शॉर्ट फिल्म का एक ही दिन में शूट हो रहा है। तो एक्टर को अपनी एनर्जी भी मेंटेन रखनी है, कम से कम रीटेक देने हैं ताकि बहुत अच्छे से शूट हो पाए। सारा सच तो मेरे सामने है रवि। क्यों खेलना बड़ा तब आना है आपका टेलीविजन। हाँ चलो वहीं से अभी एक और सीन है जो फ्लैशबैक का है, एक्शन। जहाँ पर फ़ोन कन्वर्सेशन है वीडियो कॉल का। अब इस लोकेशन के जितने भी सीन हैं वो एक जगह ही होने हैं, तो जो फ्लैशबैक में आने वाले हैं। बाद में आपके और पापा के साथ रहूंगा। देखिए मार्क को देख रहे हैं एक्टर। बेटा जल्दी आ जाओ, मेरे यहाँ एक पहचान वाले हैं, मैंने उनसे तुम्हारी नौकरी की बात भी कर रखी है। ठीक है आ जाओ सर। एक्शन, आ जाइए, चिल्लाइए। रमेश! अरे विश्वास है, आओ आओ बैठो ना। बैठने नहीं आया हूं, आज मैं अपने पैसे लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। ऐसे करके ऐसे। हाँ अरे हाँ उनकी तरफ देखते हुए। अब आप देख रहे होंगे एक्टर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन डीओपी और डायरेक्टर अपने सीक्वेंस को तय कर रहे हैं कि कैसे शूट करना है उनको। अभी बहुत ही इमोशनल सीन है और इसमें आपको ये सीखने का मौका मिलेगा कि एक ही इमोशनल सीन को बार बार रीटेक देते हुए भी आपको उतना ही इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ता है। अब थिएटर एक्टिंग में यही फ़र्क हो जाता है कि आपको सीन एक बार में ही लाइवली परफॉर्म करना है। तो एक बार आप उस इमोशन में चले जाते हैं तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यही शॉट दोबारा होगा, फिर दोबारा से
एक्टर को उसी इमोशन में, उसी लेवल ऑफ एनर्जी के साथ जाना होगा। तो ये था हमारा आज का ऑन लोकेशन वीडियो। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से और आपने ये फील किया होगा कि आप भी इस तरह से शूट कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिकल कैमरा एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो जॉन जोन्स एकेडमी में कॉल करके पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट।